कामयाबी का राज। अक्सर लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, पर सोचिए क्या हो अगर असली चाबी टाइम हो ही ना, बल्कि कुछ और हो, कुछ ऐसा जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। आज हम इसी ताकत को समझेंगे, अपनी पर्सनल एनर्जी को मैनेज करने की ताकत। ये एहसास बहुत जाना पहचाना सा लगता है ना, कि कैलेंडर तो पूरा भरा हुआ है, करने वाले कामों की लिस्ट भी बहुत लंबी है, पर दिन के आखिर में हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय थकान के। देखिए, असल में समस्या शायद शेड्यूल की है ही नहीं, समस्या है हमारे अंदर के फ्यूल को, हमारी एनर्जी को मैनेज करने की। और यहीं से ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम हमेशा उस टाइम को मैनेज करने में लगे रहते हैं जो सच कहूं तो लगातार खत्म हो रहा है, चाहे हम कुछ भी कर लें। लेकिन एनर्जी, अरे वो तो एक बिल्कुल अलग कहानी है। वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसे हम फिर से बना सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं और उसे सही दिशा दे सकते हैं। बस यही एक छोटी सी सोच है जो सब कुछ बदल सकती है। तो सवाल उठता है, आखिर ये एनर्जी मैनेजमेंट है क्या भला? सीधी सी बात है, ये अपनी पर्सनल एनर्जी को एक स्मार्ट तरीके से, एक स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल करने की कला है। और यही वो सीक्रेट है जो सिर्फ हाई परफॉर्मेंस नहीं दिलाता, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाली खुशी और वेलबींग के लिए भी बहुत जरूरी। ठीक है, तो अगर अपनी एनर्जी को मैनेज करना है तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई ये आती कहाँ से है। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, इसके कई अलग अलग सोर्सेज हैं जो हमें पावर देते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी परफॉर्मेंस के 4 पिलर्स हों। सबसे पहले फिजिकल एनर्जी, ये तो हो गई हमारे शरीर की बैटरी। फिर है मेंटल एनर्जी, मतलब हमारा सीपीयू, हमारी सोचने समझने की ताकत। तीसरी है इमोशनल एनर्जी, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, जो तय करती है कि हम हर चीज को कैसे महसूस करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। और आखिर में सोशल एनर्जी, ये हमारा नेटवर्क है जो हमें दूसरों से जुड़कर मजबूती देता है। और बात यह है कि अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ ना, तो पूरा का पूरा ढांचा हिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर। बात यह है कि हमारी एनर्जी पूरे दिन एक जैसी बिल्कुल नहीं रहती। ये एक नेचुरल रिदम में, एक लय में कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। तो समझदारी इस बहाव से लड़ने में नहीं है, बल्कि इसके साथ तालमेल बिठाकर इसका पूरा फायदा उठाने में है। जरा सोच कर देखिए, सुबह जब एनर्जी एकदम पीक पर है, तब अपने सबसे मुश्किल, सबसे दिमागी काम निपटा लिए। दोपहर में जब एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, तब मीडियम लेवल के काम कर लिए। और शाम को हल्के फुल्के या क्रिएटिव कामों पर ध्यान दिया। बस अपने कामों को अपनी एनर्जी के साथ मैच करना, यही वो चीज है जो एक मुश्किल काम को भी आसान बना देती। तो फिर सवाल ये आता है कि हम अपनी बैटरी को एक्टिवली रिचार्ज करें तो करें कैसे? चलिए अब कुछ एकदम प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। पेश है एक एनर्जी मैनेजमेंट टूल किट, जिसे आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। ये जो 5 आदतें हैं ना, ये एनर्जी के लेवल को पूरी तरह से बदल सकती हैं। सबसे पहला, गहरी और पूरी नींद, इस पर कोई समझौता नहीं। दूसरा, अच्छा खाना, ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे, ना कि थका दे। तीसरा, रेगुलर मूवमेंट, दिमाग को फ्रेश करने के लिए थोड़ा हिलना डुलना बहुत जरूरी है। चौथा, छोटे छोटे लेकिन स्मार्ट ब्रेक्स लेना, ताकि रिचार्ज हो सकें। और आखिर में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने सबसे अहम कामों को अपने पीक एनर्जी वाले टाइम पर करना। हाँ, थ्योरी में तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये असल जिंदगी में भी काम करता है? तो चलिए अब यही देखते हैं कि ये सिद्धांत हकीकत में कैसे शानदार नतीजे देते हैं। चलिए राहुल और नीता का उदाहरण लेते हैं। राहुल एक स्टूडेंट है। उसने क्या किया, अपनी सुबह की पीक एनर्जी का इस्तेमाल मैथ्स के सबसे मुश्किल सवालों को हल करने में किया, और जो हल्के काम थे वो शाम के लिए छोड़ दिए। नतीजा क्या निकला? एग्जाम में नंबर भी बेहतर आए और थकान भी कम हुई। अब नीता को देखिए, जो एक प्रोफेशनल है। उन्होंने अपनी सबसे जरूरी मीटिंग्स सुबह के लिए शेड्यूल की। इसका असर, उनकी परफॉर्मेंस में तो सुधार हुआ ही, साथ ही तनाव भी बहुत कम हो गया। ये एकदम साफ उदाहरण है जो बताते हैं कि ये तरीका असल में कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे बड़ा सबक क्या है? बात ज्यादा घंटे काम करने की है ही नहीं, बात है अपनी एनर्जी के साथ तालमेल बिठाकर काम करने की। ये सिर्फ हार्डवर्क का मामला नहीं, बल्कि सही दिशा में स्मार्ट तरीके से काम करने का है। सही मायनों में स्मार्ट वर्क का मतलब यही है। और ये हमें एक बहुत ही गहरी बात की याद दिलाता है। जब हम अपनी एनर्जी की सच में इज्जत करते हैं, उसे समझते हैं और उसे सही दिशा देते हैं, तो हम सिर्फ ज्यादा काम ही नहीं कर पाते, बल्कि अपनी जिंदगी में एक सुकून, एक बैलेंस भी लाते हैं।
तो अब सवाल ये नहीं है कि ये तरीका काम करता है या नहीं, क्योंकि वो तो हमने देख लिया। असली सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा। कल ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जिससे सिर्फ टाइम नहीं बल्कि एनर्जी को मैनेज करने की ये नई जर्नी शुरू हो सके। हो सकता है वो सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक हो या किसी एक काम का समय बदलना हो। बस ये याद रखना है, बड़े से बड़े बदलावों की शुरुआत भी हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।